नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि CGGNM क्या होता है, 2025 में इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था सर कि हम प्री BSc नर्सिंग 2025 का एग्ज़ाम दिलाए हैं, लेकिन क्या है सर हमारा मार्क्स थोड़ा सा कम आया है, या हो सकता है सर किसी कारणवश हमारा सिलेक्शन CGBSc नर्सिंग में नहीं होता। तो सर इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव क्या है जिसका हम उपयोग करके या स्टडी करके क्या है नर्सिंग फील्ड में या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो ये प्री BSc नर्सिंग 2025 का एग्ज़ाम दिलाने वाले स्टूडेंट के लिए क्या है खास वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमारे चैनल को क्या कर सर आप सब्सक्राइब कर देना, और क्या है आपको बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, जो घंटी होता है उसको ऑन कर देना है और ऑल पर सेट कर देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं लगभग 90% जिन्होंने क्या है सर बेल आइकन ऑन नहीं किया है, जिसके कारण क्या होता है जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उनके पास क्या है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है, ठीक है। और वो क्या करते हैं वीडियो को मिस कर देते हैं, जिनके वजह से क्या होता है सर उनका क्या है एक ज़रूरी जानकारी उनसे छूट रहा है, उन्हें पता ही नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि सर हमारे पास और क्या अल्टरनेटिव है। तो आपको ज़रूरी से क्या करना है सर बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आए तुरंत आप उसे क्या कर सको देख सको, ठीक है। और उन स्टूडेंट का क्या है सर कहना भी सही है कि किसी कारणवश हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि मैं बता दूं कि क्या है 6000 हमारी सीटें हैं, लगभग 6000 सीटें हैं, और फॉर्म कितना भरा गया है सर लगभग 3 लाख फॉर्म हमारा भरा गया है CGBSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो उनका कहना भी क्या है एकदम सही है। अगर किसी कारणवश नहीं होता तो क्या है सर हमें अल्टरनेटिव पता होना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि GNM होता क्या है, कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स की अवधि क्या होती है, एडमिशन प्रक्रिया क्या होता है, और क्या है सर सरकारी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या होती है, सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी के क्या अवसर हैं, जॉब के क्या अवसर है, GNM के बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे स्टडी अगर आप और करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सैलरी और प्रमोशन की जानकारी, इन सभी टॉपिक को क्या है सर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि आपको क्या है A से Z तक की पूरी जानकारी हो कि इस फील्ड में इस कोर्स में आखिर होता क्या है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और विस्तार से इस पॉइंट को हम क्या करते हैं सर कवर करते हैं। सबसे पहले बात आता है सर कि GNM क्या होता है। GNM का पूरा नाम क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है सर कोर्स का फुल नाम हो जाता है। यह कोर्स क्या है एक 3.5 साल का क्या है सर डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। 3.5 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें क्या कराया जाएगा सर 3 साल आपको पढ़ाई करना होगा और 6 महीने आपका क्या है इंटर्नशिप होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल दिया जाएगा। अस्पताल क्लिनिक, ठीक है, अस्पताल क्लिनिक ICU OPD आदि में मरीजों की क्या है देखभाल के लिए क्या है छात्रों को तैयार किया जाता है, और इंटर्नशिप के दौरान क्या है सर यही सब आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर हमारा दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, GNM कोर्स की अवधि क्या होती है, ठीक है। GNM कोर्स की अवधि क्या होती है पहले ही बता दिया हूँ कि 3.5 साल आपको क्या है लगेगा टोटल, उसमें से 3 साल क्या है सर आपको पढ़ाई करना है और 6 महीने आपको क्या है सर इंटर्नशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप में क्या है सर व्यवहारिक प्रशिक्षण आपको बिल्कुल दिया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, बातचीत कैसे करना होता है मरीजों से, मरीजों के क्या है रिश्तेदार आए हुए हैं सबसे क्या है व्यवहार बना के आपको कैसे चलना है, और आपको कैसे सब चीज़ काम करना है, ठीक है। सब चीज़ आपको वहाँ सिखाया जाएगा। अब देखिए GNM के लिए योग्यता, ठीक है, GNM के लिए योग्यता कौन दिला सकता है, कौन एलिजिबल है, ये भी हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, 12वीं कक्षा में आपका क्या होना चाहिए, PCB होना चाहिए प्लस इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। PCB मतलब क्या है सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और इस साथ ही साथ आपका क्या है सर इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश होना चाहिए। और 12वीं में कम से कम देखिए 40 से 45% आपका होना चाहिए, ठीक है। 40 से 45% का क्या अर्थ है, अगर आप जर्नल से हो तो आपको 45% चाहिए, और किसी भी आरक्षित वर्ग से हो, ठीक है, ST SC OBC तो आपको बिल्कुल 40% चाहिए। अब आयु की बात करें सर हम आयु की, तो आपको 17 से 35 साल होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए क्या है सर थोड़ी सी छूट उनको मिल जाती है, ठीक है। महिला और पुरुष क्या है दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में महिला और पुरुष क्या है दोनों आवेदन कर सकते हैं, दोनों कोर्स
कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया है, ANM का बताया। ठीक है, ANM कोर्स के लिए मैंने पूरा जानकारी दिया है। अगर आप ANM और GNM दोनों में से कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज हो कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक मैं मस्त बहुत अच्छा कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको क्या है एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें ANM करना चाहिए या GNM करना चाहिए। उसके लिए बस आपको एक कमेंट कर देना है कि सर हमें कंपैरिजन वीडियो भी बना के बता दो और अच्छे से जानकारी दे दो कि कौन सा कोर्स जो है वो बेस्ट है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, और हमारे चैनल को साथ ही साथ क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को क्या है सर, ज़रूरी है बेल आइकन को ऑल करना और ऑल पर सेट करना, क्योंकि आपके जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और आपके से ही ये, ठीक है, आप ही क्या है वो ज़रूरी जानकारी को मिस कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने CG प्री BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दिलाया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उनके साथ शेयर भी करना है जो CG प्री BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दिलाए हैं। ठीक है, शेयर भी करना है ताकि उनको जानकारी हो सके। देखिए सीट क्या है, मैंने पहले बता दिया, 6000, फॉर्म कितना भरा गया, 3 लाख, मतलब भारी कंपटीशन इस बार देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रवेश प्रक्रिया की। प्रवेश प्रक्रिया हमारा क्या है सर, CG व्यापम हर साल क्या है इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकालता है। ठीक है, परीक्षा कब होती है, जुलाई अगस्त में होती है। मेरिट लिस्ट के आधार पर क्या हो जाता है सर, हमारा एडमिशन बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम की हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम मूल जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्या सर पहले से पता हो। देखिए अब बात करते हैं हमारा पाठ्यक्रम की। देखिए फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएगा सर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फिजिकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्या है सर, नर्सिंग का। ये क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, फार्माकोलॉजी, सोशियोलॉजी और कम्युनिकेबल ऑफ डिसीज़। ठीक है, अब देखिए थर्ड ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर मतलब ये मान लो आपका फाइनल ईयर। ठीक है, मिडवाइफरी ऑफ गायनिकोलॉजी, ठीक है, पेड्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ और नर्सिंग। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और क्या इंटर्नशिप में सर ICU, OPD, इमरजेंसी, OT जैसे क्या है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर, ये कोर्स जो है वो आपका ऑलराउंडर हो जाएगा डिप्लोमा में। ठीक है, ये कोर्स जो है वो आपका ऑलराउंडर हो जाता है डिप्लोमा में, क्योंकि इसमें क्या है सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर फीस। ठीक है, अनुमानित फीस की हम बात करें तो जब आप सरकारी में एडमिशन लेते हो सर, तो आपका 10 से 25 हज़ार रुपये क्या है प्रति वर्ष लग सकता है। ठीक है, फीस जो है वो अनुमानित है। अब प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें सर, 50 से 1 लाख रुपये हो सकता है। ये भी फीस क्या है, अनुमानित है, क्योंकि कॉलेज देख के सर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। फीस अनुमानित इसलिए रहता है कि सर साल दर साल क्या है फीस या तो बढ़ा दी जाती है या तो कुछ % क्या है आपको छूट दे दी जाती है। ठीक है, करियर विकल्प क्या है सर, इसके बाद अगर हम इसे कर लेते हैं तो करियर विकल्प क्या है, हमें क्या क्या मिल सकता है। देखिए नर्स स्टाफ, ठीक है, नर्स स्टाफ सरकारी या निजी अस्पताल में आपको मिल सकता है। ICU नर्स, OT असिस्टेंट और वार्ड नर्स की भी आपको क्या है जॉब मिल सकती है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, CHO में भी आप हो सकते हो। NGO, होम नर्सिंग और प्राइवेट क्लिनिक भी में आप क्या है काम कर सकते हो, आपको जॉब बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, अब सरकारी नौकरी की संभावना क्या है सर, सरकारी नौकरी की संभावना क्या है, NHM, CGPSC, एम्स जिला अस्पतालों में क्या है भर्ती होती है। ठीक है, CGPSC के दौरान भी क्या है मेडिकल कर्मी का निकाला जाता है, और एम्स, ठीक है, एम्स नॉटिक्स, ठीक है, एम्स नॉटिक्स का भी आप क्या है इसमें एग्ज़ाम दिला सकते हो। अगर आप नहीं जानते कि एम्स नॉटिक्स क्या होता है तो इसके लिए मैं क्या है सर आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। आपको क्या कर देना है, केवल कमेंट कर देना है कि एम्स नॉटिक होता क्या है, इसकी पूरी जानकारी कौन दिला सकता है, कौन क्या कर सकता है, इसमें कैसे एडमिशन लिया जाता है और क्या पढ़ना होता है, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। देखिए अब दूसरा देखते हैं, CHO, रेलवे, आर्मी आदि में भी अवसर उपलब्ध होते हैं। देखिए आजकल के डेट में देखिए समझना कि सभी फील्ड में क्या है सर मेडिकल स्टाफ का होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी फील्ड में इंजरी होती रहती है। इसीलिए क्या है आज के डेट में सभी बोर्ड जो हैं वो मेडिकल स्टाफ रखते ही रखते हैं। अब देखिए सैलरी आपकी कितनी हो जाती है, देखिए सैलरी कितनी हो जाती है, सरकारी नौकरी में सैलरी आपके सर 25 से 40 हज़ार होती है।
ठीक है, और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। प्राइवेट अस्पताल की हम बात करें तो क्या है 12 से 25 हज़ार रुपये आपका प्रति माह हो सकता है। अनुभव के साथ क्या है सर आगे भी बढ़ता है, ठीक है, अनुभव के साथ आपका क्या है सैलरी बढ़ता जाता है। अब बात करें उच्च शिक्षा विकल्प की, आप क्या है सर हायर स्टडी करना पसंद करेंगे, ठीक है, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप कर सकते हैं 2 साल का। बीएससी नर्सिंग क्या कर सकते हैं सर आप बिल्कुल कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग हॉस्पिटल एडमिन पब्लिक हेल्थ आदि आपका क्या है कोर्स बच जाता है अगर आप क्या है स्टडी आगे करना चाहो। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जीएनएम कॉलेज क्या है, कुछ जीएनएम कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएनएम स्कूल बिलासपुर, दुर्ग और जबलपुर तीनों में है, ठीक है। सीजी नर्सिंग काउंसिल से क्या है सर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए जीएनएम क्यों करें, ठीक है, जीएनएम क्यों करें ये हमारा मूल बात हो जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सर आपको एक स्थायी करियर मिल जाता है, ठीक है। सरकारी नौकरी की क्या है प्रबल संभावना हो जाती है, मतलब एकदम तगड़ी क्या है संभावना है। विदेशों में भी क्या है सर नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, विदेशों में भी क्या है सर नर्सिंग कर सकते हैं। आगे पढ़ाई के कई विकल्प है, ठीक है, आगे पढ़ाई की कई विकल्प है। सरकारी नौकरी की क्या है सर प्रबल संभावना है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सरकारी नौकरी इस क्षेत्र में तो मिल नहीं रहा है, तो देखिए मैं उनको बता दूं कि सर आप किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करते हो तो आप क्या है सर बहुत अच्छे से तैयारी करना होता है, तभी क्या है चाहे आप एसएससी दिलाओ, चाहे सीजीपीएससी दिलाओ, चाहे क्या है सर कुछ भी दिलाओ, ठीक है, कुछ भी दिलाओ, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सर आपको क्या है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। सबको नौकरी मिल जाती है, ठीक है, जो मेहनत करते हैं सर उनसे हो जाता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को क्या करना है सर आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है सर लाइक कर देना है, और बेल आइकन को सर याद से क्या कर देना है आपको ऑन कर देना है, ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। देखिए घाटा आपका होगा, मेरा कोई घाटा नहीं होगा, ठीक है। आप जानकारी छोड़ोगे आपसे मिस होगा तो सर आपको ये जानकारी नहीं होगी, मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका हो सकता है सर कि 1 साल पूरा बर्बाद हो जाए। तो बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना है उसके पास जो सीजी प्री बीएससी नर्सिंग का क्या सर एग्ज़ाम दिलाया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।